पर पाबंदी की मांग उठती नजर आ रही है। ईद से पहले यूपी के सीएम का फरमान आ गया। शांति, सुरक्षा और सौहार्द के लिए सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी कर दिया। यूपी पुलिस को सीएम योगी ने निर्देश दिए कि संवेदनशील जगहों पर निगरानी रखें। ईद पर किसी भी प्रकार की नई परंपरा न शुरू हो, सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही संभल पुलिस ने भी नमाज को लेकर नया फरमान सुनाया है। फरमान था कि एकजुट होकर छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। छतों पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत रूप से नहीं है। यह मात्र इसलिए रोका जा रहा है जिससे कि दुर्घटना घटित हो सकती है और इसकी पूरी संभावना है कि भारी संख्या में छतों पर भीड़ जमा हो जाए और तत्पश्चात कोई घटना घटित हो जाए, इसीलिए इसको रोका गया। दुर्घटना का हवाला देकर संभल पुलिस ने छत पर नमाज पढ़ने से रोक दिया, लेकिन पुलिस के इस आदेश पर सियासी क्लेश शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस योगी सरकार पर बिफर पड़ी, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने लगी। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। यूपी में मेरठ से संभल नमाज पर दंगल छिड़ा है। ये सियासी लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बीजेपी विधायक करनेल सिंह ने लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, हम सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो। सड़कों पर नमाज से आम नागरिकों, एम्बुलेंस और स्कूल बसों को परेशानी होती है। धार्मिक गतिविधियों को निर्धारित स्थानों या निजी परिसरों तक सीमित किया जाए ताकि जनता को असुविधा न हो। सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हैं, हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैं नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी हुई है, उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है, जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं। बीजेपी के विधायक सड़कों पर नमाज के विरोध में उतर आए। यूपी की तरह दिल्ली में भी नमाज को लेकर नियम बनाए जाने की मांग उठने लगी, लेकिन ईद से पहले बीजेपी विधायकों की मांग पर सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष ने असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। और सड़क पर नमाज जैसी बात हो, ये कोई आज की नई बात नहीं है। लाउड स्पीकर की भी बात आज की कोई नई नहीं है। पिछले 8 बरस से सरकार इसी एजेंडे पर काम कर रही है। और जहां तक सवाल नमाज का है और सड़क की बात है, तो प्रशासन को कौन चाहता है कि सड़क पर नमाज पढ़े, तो प्रशासन को वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए। ईद से पहले नमाज को लेकर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है। मेरठ, संभल से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान बढ़ रहा है, लेकिन सवाल है कि सड़क पर नमाज से लोगों को परेशानी होती है तो इसकी जिद क्यों? और सवाल ये भी, क्या यूपी की तरह दिल्ली में सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन लगेगा?